हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़े हैं नीरज जी। नमस्कार सर हमारे चैनल में। जी जी नमस्कार सर आपको आप भी। दिसंबर सीटर जनवरी सीटर अभ्यर्थियों के लिए सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। पीआईएल के बारे जी में संबंध क्या कुछ न्यूज है क्या सर? देखिए, पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल है ये सर। और उस पीआईएल से ये जो 7वें चरण की बहाली की आप जो मांग कर रहे हैं, आम अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं, शिक्षा सुधार रोजगार भी मांग कर रहा है और अपर मुख्य सचिव भी कह रहे हैं कि हम जनवरी फरवरी में ला देंगे। पर सिर्फ बातों से तो अभ्यर्थियों का पेट नहीं भरेगा, अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए पीआईएल पटना हाई कोर्ट में शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा बढ़ाया जा रहा है CWJC 9555 को। और इस पीआईएल से आम अभ्यर्थियों को क्या लाभ होगा ये भी आप समझ लीजिए। जी अभी जो बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और शिक्षकों की जो भारी कमी है, आप खुद देख रहे हैं कि 94,000 शिक्षक बहाली है, मात्र 38,000 शिक्षक कोई काउंसलिंग में लिया गया। जी जी 38,000 में से 4,000 कम से कम फर्जी निकल जाएंगे। हाँ वो तो तो आप है। समझिए 35,000 के लगभग में शिक्षकों की बहाली हुई और करना कितना था, 94,000। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 2.5 से 3 लाख रिक्त पद है। तो हमने पूरे 38 जिले से डाटा मंगवाया, लगभग लगभग 650 स्कूलों का। और जहां पर शिक्षकों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बैठने के लिए उठने के लिए रूम की कमी है, जहां पर छात्र बैठकर पढ़ते उसकी कमी है, तो इन सबको देखते हुए पटना हाईकोर्ट में हमने रिपोर्ट भी लगवा दिया है। अच्छा अच्छा। अब यहां पर से जो सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को ये सोचना होगा कि जो अभ्यर्थी कहते हैं कि छठा भी खत्म हुआ ही नहीं और आप 7वें चरण की मांग कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त होगा, नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जी और जनवरी फरवरी तक नियुक्ति पत्र छठे चरण के अभ्यर्थियों को मिल जाएगी। पर एक होता है भोज के समय कोहरा रोकना, आपने सुना हो। तो मान लीजिए जब नियुक्ति मिल जाएगी तब आप पीआईएल को आगे बढ़ाएंगे, तो आप समझते हैं फिर और विलंब होगा और उसके बाद सरकार भी बहुत धीमे धीमे काम करेगी। लेकिन अभी जो पीक आवर है, अगर जो अभी जो आप अभ्यर्थी जो सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा जो पीआईएल आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें अगर थोड़ा सा भी सहयोग कर देंगे तो हम ये कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी उसको मेंशन करके डेट ला देंगे। और जैसे ही डेट लाएंगे पीआईएल केस की सुनवाई होगी, सुनवाई में साफ सरकार और शिक्षा विभाग जवाब दे कि छात्र और शिक्षकों का अनुपात बिहार में क्यों पूरा नहीं है। और जब पूरा नहीं है तो ये शिक्षकों की बहाली के जो जो आगे जो बढ़ने वाले जो अभ्यर्थी जो डिग्री लेकर बैठे हुए सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी, उनको क्यों नहीं लिया गया। और जैसे ही ये सवाल पूछा जाएगा, मैं कह रहा हूं कि सरकार शिक्षा विभाग को 100% जनवरी फरवरी में जैसे ही ये छठे चरण की बहाली खत्म होगी तुरंत 7वां चरण लाना होगा। पर इसके लिए आम सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को अब एक होना होगा। आंदोलन की बात अभ्यर्थी करते हैं, मैं भी जी आंदोलन जी का जी समर्थन आंदोलन की करता हूं, बात कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन अभी हम करेंगे, इससे पहले तो हमारा जो पीआईएल आगे बढ़ जाए, इसके बाद हम आंदोलन करें। तो कम से कम जो आप आंदोलन करिएगा वो चीफ जस्टिस के नजर में भी आएगा, कोर्ट के नजर में भी आएगा कि हाँ अभ्यर्थियों द्वारा ये पीआईएल आगे दाखिल है और अब आंदोलन भी हो रहा है कि बहाली होनी चाहिए। तो तुरंत और ज्यादा इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। अभी आप बिना किसी पीआईएल को आगे बढ़ाए अगर आप सीधे आंदोलन करते तो आप देख ही रहे हैं स्टेट अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, क्या मिल गया। सरकार निरंकुश हो चली है। ऐसे में आम जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों को हमने एक वीडियो बनाया अपने चैनल पर, जिसमें अच्छा केस के संबंध में पूरा डिटेल बताया है, ओरल ऑर्डर जो आया है उसको भी दिखाया, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है माननीय चीफ जस्टिस द्वारा कि पेटिशनर राइज अ वैलिड इशू। वैलिड इशू का मतलब होता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू को उन्होंने, जो हमारे पेटिशनर जो हम लोगों ने जो आगे बढ़ाया, इसको जो कहा गया है चीफ जस्टिस द्वारा जी कि जी एक वैलिड इशू को बढ़ाया गया और इसको अब इसमें जो लैकिंग ऑफ सम डॉक्यूमेंट जो था कि जो हमने अभी दे दिया है 650 स्कूल के लगभग का। लेकिन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जैसे कि हमने जो पीआईएल किया था उसमें हमने विभिन्न स्कूलों के जो कहाँ पे कितनी कमी है इसकी जानकारी, क्योंकि आनंद फानन में पीआईएल हुआ तो अच्छा उसके बाद अच्छा। हमने वो रिपोर्ट बना करके दिया कोर्ट को। अब जी यहाँ पर से हमें अधिवक्ता को सपोर्ट करना है कि ताकि अधिवक्ता इस रिपोर्ट को जब आगे रखें तो बढ़िया से सुनवाई करके और जनवरी फरवरी तक एक ऑर्डर ले आए वहां से, जिस ऑर्डर से आम सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को राहत मिल जाए। ऐसे में आप अभ्यर्थी देखें कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों ने एक मंच एक बैनर तले आकर के उन्होंने कितनी बड़ी जीत हासिल की कि 12 दिसंबर के बाद उनको नियुक्ति पत्र देने के संबंध में पीआईएल से ही एक बड़ा आदेश आया। तो जी मैं जी सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि शिक्षा सुधार रोजगार ने पीआईएल आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है।
आगे आंदोलन भी होगा। पर पहले हम चाहते हैं कि पटना हाईकोर्ट में ये पीआईएल लिस्ट हो जाए, ये पीआईएल सुनवाई पर आए। और देखिए, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे फोन किया, एक सवाल उन्होंने कहा कि सरकार, शिक्षा विभाग और कोर्ट इसके चक्कर में हम पिस रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, संविधान, शिक्षा नीति, सभी को अगर देखेंगे तो जो रूल रेगुलेशन है, जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है, उसके साथ सरकार, शिक्षा विभाग खिलवाड़ नहीं कर सकती है। उसका तो पालन करना ही होगा, पालन करना होगा। लेकिन इसके लिए आगे किसको बढ़ना होगा? आम अभ्यर्थियों को। तो मैं आप जो भी सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं उनको कहूंगा कि शिक्षा सुधार रोजगार को सहयोग कर इस संबंध में हम आगे पीआईएल को बढ़ा रहे हैं। और हमें ये पक्का यकीन है कि इसमें एक पॉजिटिव ऑर्डर आएगा और सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों की जीत मिलेगी। तो ऐसे में आपके चैनल के माध्यम से मैं आम अभ्यर्थियों को कहूंगा कि अपने पीआईएल के केस में सहयोग करें। जी जी जी। सर, अभी दिसंबर जनवरी सीटेड अभ्यर्थी भी शांत बैठे हुए हैं, अभी के वर्तमान समय में सर हेल्प तो करना चाहिए, इसके अलावा क्या करना चाहिए ट्विटर अभियान के बारे में सर? देखिए, अभी ये शांत रहने का समय नहीं है। जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं, सरकार तो चाहती है कि आप अभ्यर्थी शांत रहे, सो जाए, और सरकार आप सोए रहे और सरकार मलाई काटते रहे जी। लेकिन आप अभ्यर्थियों को ये एक बात जरूर सोचना चाहिए, कब तक बेरोजगारी का दंश आप झेलेंगे, कब तक इस तरह शांत बैठे रहेंगे? जो हमारे सामने जो कार्य है उसको हम पूरा करते जाएं, जिससे कि आगे जल्द से जल्द हमारे, अगर आप ही समझिए पीएल के केस में एक पॉजिटिव ऑर्डर आ गया कि जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से ला करके और सारी रिक्तियों को फुलफिल किया जाए, तो सरकार और शिक्षा विभाग प्रतिबद्ध हो जाएगी। और ऐसे में दो फायदा होगा, एक तो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी आ जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि इस तरह का रूल बने कि सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित हो जाए। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो आप सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों को एक होना होगा, शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक मंच पर आना होगा। हम ये कोशिश करें, ये पीएल आप अभ्यर्थियों को जीत दिलाएं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूंगा, वो चाहे नीरज सोनी हो जो सीटेट अधिगम चलाते थे, शिक्षा समाचार, अभी उनका चैनल नाम बदले उन्होंने, इसके अलावा जो विक्की गोयल हैं, इसके अलावा जो कई तरह के यूट्यूब चैनल हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि अब पीआईएल को आगे बढ़ाकर जल्द से जल्द एक ऑर्डर ले आए और आगे जीत सुनिश्चित है। जी जी। सर, 7th फेज में कब तक आ सकता है इसके लिए? वही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार, शिक्षा विभाग कह तो रही है कि जनवरी में, लेकिन जनवरी में वो लाएगी नहीं। जी जी बिल्कुल। पीआईएल के आदेश पर पीआईएल से पॉजिटिव ऑर्डर आ जाएगा कि आप 94,000 की बहाली निकालते हैं, 38,000 शिक्षक बहाल करते हैं, तो आप समझिए कि होता है 38, तो आप समझ सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, और रिक्त पद है 2.5 से 3 लाख। जी जी। तो कड़ा फटकार जब लगेगा और कहेगा जल्दी से फिर से तुम बहाली प्रक्रिया शुरू करो 7वें चरण की और जल्दी सबको लो, तो आप अपने आप अप्रूपी सब आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आम सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों को शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा जो पीआईएल आगे बढ़ाया जा रहा है उसमें सहयोग करना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम अभ्यर्थियों से कहूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू आपका भी बात करने के लिए। हेलो दोस्तों, आज आए हैं मॉल, आप देख सकते हैं, और मार्केटिंग करने आए हैं। आइए आज अपने बेटे के लिए और